मेरे हमको सब दिखा रहा, मैं पिरान दे देंगे साहब। मेरे पास कोई भी साहब, मेरे पास साहब खाने को पैसे नहीं रहे साहब। तो खाने के लिए रह गया और क्या है, बच्चे भी कैसे पले। देखिए, इस वक्त हम जलालाबाद ब्लॉक के मसीदपुरवा गांव में हैं। इस गांव में भी किसानों की फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। खेत में खड़े हैं, किसानों ने एक उम्मीद की थी कि आलू गाड़े हैं तो कभी ना कभी हम जो कर्जा लेकर गाड़े हैं उस कर्जे को चुका पाएंगे, लेकिन हाल कुछ इस बार ऐसा हुआ कि एक दवाई या धनिस्टीन और मोन्सिरीन दवाई, दो दवाइयां पता चल रही। जैसा कि हम गांव-गांव जा रहे हैं तो कुछ जो मानीमो साइड के जो बेल्ट के किसान हैं उन्होंने धनिस्टीन डाली है और जो जलालाबाद बेल्ट के किसान हैं उन्होंने मोन्सिरीन दवा डाली है। और मोन्सिरीन दवा ने हाल ये किया कि 25 दिन बाद भी जिस खेत में हम खड़े हैं, जिस खेत में आज आलू की बेल होनी चाहिए थी, वो खेत वैसा का वैसे ही है। किसानों ने पानी भी लगाए, हर संभव उपाय कर लिए, लेकिन इनके खेत में आलू नहीं जम पाई। ये आलू भैया कितने दिन का है चाचा? 25 दिन का हो गया। 25 दिन का। का। तो कब से लगा कि आलू नहीं जम रहा, कैसे पता चला? ये तो पानी लगाया, ये सोच के पानी लगाया कि मान लो पौधा जमी आएगा, लेकिन पौधा नहीं निकला। जमे और सब पानी लगाया, नहीं किला नहीं बनेगा। और किला साहब बहुत मजबूत है, टूट नहीं रहा किला। ना बहुत मजबूत है किला साहब, निकलेगा नहीं आलू। आलू नहीं निकला। नहीं ना सब निकलेगा। अब बताओ साहब क्या करें साहब, हम तो इतने मजबूर हैं साहब। कर्जा से आलू मैंने गाड़ा साहब, साहब कर्जा लेके आलू गाड़ा। अब बच्चा जी आए, बताओ खेती करें क्या करें साहब, की आए क्या मर जाए साहब। पिरान खाली हमारे साहब, पिरान साहब बचे खाली हमारे। कोई सरकार की तरफ से या कोई सरकारी अधिकारी आए चेक करने, कुछ कहा उनने? कहा है कि मुआवजा मिलेगा हमें साहब, कोई बात की तसल्ली नहीं साहब। तसल्ली दे के चले गए कि मुआवजा मिलेगा? हाँ तसल्ली दे के चले गए खाली साहब। अच्छा, आपके पास ये खेती किसानी का ही काम, उधर भी घुमा दो, चारों तरफ दिखा दो। आपके पास ये खेती किसानी का ही काम कि कोई और भी धंधा है? सब खेती का काम है, ये खेती का काम है। कोई भी धंधा, कोई बिजनेस भी नहीं है साहब हमारे पास। कोई बिजनेस नहीं है। कितने हजार का नुकसान, कितने का नुकसान हुआ? हमारा करीबन नहीं 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। 1.5 लाख का नुकसान? हाँ 1.5 लाख का नुकसान हुआ। कितनी लागत लगा दी होगी इसमें? इसमें मतलब 1 बीघा में 2 बोरी है, पोटास है, सुपर है और सल्फर है, और मतलब 800 रुपये कट्टी मोल लेके हालैंड आलू गाड़ा है। देखिए, ये किसानों की आंखों में आंसू शायद आपको कैमरे में नजर ना आ रहे हो, लेकिन ये जितने लोग खड़े हैं ना, हर एक किसान के आंख में आंसू है और हर एक किसान ये सोच रहा है कि अब हम अपना घर परिवार बच्चे कैसे पालेंगे, क्योंकि हमारे पास एकमात्र सहारा ये खेती थी और इसमें सब कुछ लगा दिया, गहने गिरवी रख दिए बीबी के या इधर उधर से कर्जा ले लिया, इसके बाद भी अब आलू नहीं निकला। सरकारी अफसर आते हैं, कहते हैं मुआवजा मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा कुछ पता नहीं। क्या नाम है भैया? हमारा नाम राजेश कुमार यादव। क्या कब से ये खेती में कोई आया देखने? आया थे साहब, इकाई वाले आए थे, तो वही टीम वहाँ मेरे पिताजी के सामने बातचीत करने लगे। तो 21-22 बीघा आलू था, तो उन्होंने सुन लिया। तो 1 घंटे के अंदर उनका अटैक पड़ गया, तो स्वास्थ्य केंद्र के लिए ले जा रहे थे, तो अचानक रास्ता में वे ख़त्म हो गए। देखिए, इसी गांव में एक किसान की सदमे में मौत हो गई कि इतने बीघा 20 बीघा हमारा आलू जो है वो खराब हो गया। उनके कानों में कहीं से आवाज़ पड़ गई। जो अधिकारी आए थे, क्या आवाज़ पड़ी थी कान में? अधिकारी लोगों ने पूछा कि कितना है, कहीं हमने उनको 20-22 बीघा बताया, तो उन्होंने पूछा कि सब नष्ट हो गया। तो उन्होंने सुनते रहे हमारे पिताजी, और सुनने के बाद एकदम उनके दर्द हुआ, तो हम दवा के लिए गए और रास्ते में इस पार हो गए, केंद्र तक नहीं पहुंच पाए। हाँ, जिला अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ख़त्म हो गए। प्राइवेट लोगों से कहा, उन्होंने देख नहीं पाया। भैया कितने बीघा का नुकसान हुआ आप? लमसम गांव में 50-60 बीघा से कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। हाँ, 100 बीघा से कम नहीं होगा। हाँ, 60, इससे कम नहीं होगा पूरे गांव में। कैसे करा ये बताइए, समस्या बताइए। समस्या का भाई मोन्सिरीन दवाई डाली सफ़ेद वाली, तो उसी से घर में डाल के फिर चमक के लिए लगाते, वही खेत में गड़ाया। 15 दिन में आलू निकलता, लेकिन नहीं निकला। नहीं निकला। जब इधर उधर दिखाया तो
तब तक ये दवाई पता लगी मानी मुँह से कि वहाँ उन लोगों के खेते में आलू नहीं जमा, तब हम लोगों ने देखा तो वही समस्या यहाँ भी है। एक की समस्या 25 दिन के बाद भी नहीं। 15 दिन में आलू निकल आता ऊपर, और आज हम लोगों 20-22 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, किसी के आलू नहीं निकला अभी किसी के। हम कहाँ से गाड़ लेंगे? के लिए पर कोई गुंजाइश नहीं, जो था कर्जा में गाड़ा गया, अब कर्जा कोई देगा भी नहीं भाई। पीछे का दिया नहीं तो आगे कौन दे देगा? अब ये बुवाई लोग के पैसे नहीं जो गेहूँ बो जाएं, कुछ नहीं हो सकता। कुछ अब क्या ऐसे ही पड़ा रहेगा, या भाई कहीं से कर्जा मिल गया, कहीं एक तो पिताजी और गुजर गए तो कैसे क्या करें, क्या कोई समझ नहीं आ रहा है। सब बेकार है। सब बेकार है, कोई नतीजा ही नहीं इसमें। अब आलू कहाँ से लो जाए, कहाँ हो? अब गेहूँ लोग के तो पैदा नहीं, जो गेहूँ वही ले के भी नहीं है, गेहूँ लोग के तो खाली खेती किसानी का ही। हाँ खाली खेती का है और कुछ काम नहीं, कोई धंधा नहीं है, खाली सब खेती के काम कर रहे हैं यहाँ देहात में। कोई बात हो गई है, पिछली साल भी बर्बाद हो गई थी, लेखपाल आए थे, आधार कार्ड ले गए और ये आश्वासन दिला गए थे कि ये मुआवजा मिलेगा। पिछली बार भी नहीं मिला, अब की बार भी वही पोजीशन है। आज 7-8 दिन हो गए, कोई आया नहीं है और मतलब कोई सुनवाई नहीं है। हमने कर्जा काट के मतलब गिरवी धर के कुछ इधर उधर से करके 1-1.5 लाख रुपए करके मैंने 10 बीघा आलू गाड़ा, वो भी मारा गया है दवाई के कारण, और पिछली बार बारिश के कारण मारा गया था। और हमारे पास कोई बच्चा मतलब बच्चों को पालने के लिए या बच्चों की फीस चलाने के लिए कोई चारा नहीं है। सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। मैडम जी मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। हम साहब हमको सब दिखा रहा, मैं पिरान दे देंगे साहब। मेरे पास कोई भी चारा, मेरे पास साहब खाने को पैसे नहीं रहे साहब। हाँ क्या करें बताइए साहब। क्या है, फांसी लगाने ले गया और क्या है, फांसी लगाने के लिए रह गया और क्या है, बच्चे भी कैसे पले? कोई साधन नहीं है। कोई साधन नहीं है, यही साधन है तो जो धोखा देगो है। अब कोई हमारे साधन ही नहीं रो है जो हमारे कुछ बढ़ा में अपनों कार दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। पैसा भी नहीं है, बिगड़ पैसा साहब मैडम कुछ नहीं हो साहब, बिगड़ पैसा कुछ नहीं होगा साहब, कुछ नहीं। खेत में जाओ साहब वो 200 रुपये मांग रहे हैं बीघा, हाँ 300 रुपये मांग रहे, 500 रुपये मांग रहे साहब। तब क्या करें, मेरे पास 2 रुपये नहीं साहब, तब क्या करें साहब, इतने मजबूर हैं साहब। अब मेरे पास साहब खाने के लिए, अब बताओ गेहूँ भी 5 साल साहब खेती चलेगी साहब, आलू खेती चलेगी, 5 साल का कर्जा हो गया और फिर साहब कर्जा हो गया, तो बताओ क्या करें साहब। अब मेरे आगे साहब जय मजबूर है, कुछ ना साहब, कुछ जो है दिखा नहीं है, अंधे पड़े सब किसान लोग हैं। देखिए ये किसान हैं जो कह रहे हैं कि मेरे सामने अब कुछ दिखता नहीं है, या तो हम फांसी लगा लेंगे क्योंकि हमारे ऊपर कर्जा इतना हो गया है, पिछले साल का भी कर्जा, इस साल का भी कर्जा, अब चुकाएं तो चुकाएं कैसे। दादा आपका कितने बीघा खराब? हमारा रात 6 बीघा। 6 बीघा खराब? हाँ 6 बीघा खराब हो गया। कितनी लागत लगी होगी? लागत करीब 15 छक्का 90, यानी करीब 90। कोई देखन आया? हाँ देखन आए थे, लेखपाल आए और उधर कृषि इकाई वाले थे, हाँ ये सब लोग आए थे। कुछ कह के गए हैं कि कुछ? हाँ कह रहे कि हम कार्रवाई कर रहे। हाँ तो देखिए ये किसान मुसीदपुर के किसान हैं जिनकी खेती जो है वो बर्बाद हो चुकी है। एक सपना होता है किसानों के, जब खेत में बीज जाता है तो उसको बड़ी आशा होती है कि हमारा बीज फसल अच्छी होएगी और अच्छी बिकेगी तो हमारा घर परिवार बच्चे अच्छे से पाल पोस जाएंगे। लेकिन कभी कुदरत की मार पड़ती है तो कभी महंगाई की मार पड़ती है। जब इन सबको किसानों ने झेल लिया तो अब की बार बड़े जो व्यापारी हैं, जो बड़ा व्यापार करते हैं दुकानदारी का, उनकी मार पड़ी है। उनका तो धंधा खूब चला है, लेकिन ये किसानों के आंखों में आंसू ऐसे बहा दिए कि जैसे नदियां बह रही हो। ना तो ये घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इनके पास कोई दूसरा रोजगार का सहारा है नहीं। एक बार फिर अगर इस खेत में कुछ गाड़ते हैं तो उसके लिए फिर पैसा चाहिए, इतना उनके पास पैसा भी नहीं है जो दोबारा फिर ये खेत में कोई आलू गाड़ दें या धान कर दें या मक्का कर दें, कुछ भी कर दें, इतने भी अब पैसे नहीं है। इनका दर्द किसी को दिखता हो ना दिखता हो, आपको कैमरे में ज़रूर नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन जितने भी लोग ये बुजुर्ग लोग खड़े हैं ना, सबकी आंखों में आंसू है और एक उम्मीद है सरकार से कि आखिर सरकार कब सुनेगी। 5 से 6 दिन हो गया है कन्नौज में इस मुद्दे को लेते हुए।
6 दिन से ज़्यादा का भी समय हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं आया, मुआवजे को लेकर कोई फैसला नहीं आया। सरकारी अधिकारी आते हैं, देखते हैं और सिर्फ सद्भावना देकर चले जाते हैं कि हाँ मिलेगा। मिलेगा तो कब मिलेगा? 6-7 दिन हो चुके हैं। इसी गांव में एक सदमे से किसान की मौत भी हो गई है। किसान क्या करे? ये जिस खेत में हम खड़े हैं इसमें किसानों ने पानी भी लगा दिया कि शायद पानी लगाएंगे तो शायद आलू जम जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो